Welcome students. Today I am going to discuss practical problems related to unit costing, single costing और आउटपुट कॉस्टिंग। आज हम आपके सामने में यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे। निश्चित रूप से आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की शुरुआत है, इसीलिए सिंपल क्वेश्चंस हम आपके सामने में लेकर के आए हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बतलाए थे, आउटपुट कॉस्टिंग से रिलेटेड कॉस्ट की जानकारी के लिए दो अकाउंटिंग प्रोसेस है। एक है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और दूसरा है कॉस्ट शीट। एक एक करके हम विस्तार से जानकारी आपको दोनों के प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रेजेंट कर चुके हैं। आज हम स्पेशली स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम फ्रॉम वेरी बिगिनिंग और कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड अप टू देयर सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन की अकाउंटिंग करते हैं और उसका स्टेप्स हम आपको फिर से रिवीजन करा दें। सबसे पहले मटेरियल का इंफॉर्मेशन को दिखलाते हैं। मटेरियल मीन्स रॉ मटेरियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट में फिर हमारा वेजेस का चार्जेबल एक्सपेंसेस, उसमें प्लस करने के बाद हमारा आ जाता है प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट स्टेप में फैक्ट्री कॉस्ट आता है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट आ जाता है, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, जो कि फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं और हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जानकारी हो जाती है। इसके बाद हमारा आता है टोटल कॉस्ट। जैसा कि जानते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट और ऑफिस कॉस्ट निकालने के बाद ऑफिस कॉस्ट में सेलिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है को हम इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा आ जाता है टोटल कॉस्ट। और इसके बाद बिजनेसमैन उसमें प्रॉफिट अपने एस्टिमेट से ऐड करके सेलिंग प्राइस फिक्स करता है कमोडिटी का और मार्केट में बेचने के लिए फिर रिलीज़ कर देता है। इसी से रिलेटेड अकाउंटिंग से रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज आपके सामने में लेकर के आए हैं। जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट मटेरियल यूज्ड और कंज्यूम्ड। मटेरियल यूज्ड और कंज्यूम्ड। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन में दिया गया है ओपनिंग स्टॉक 10,000, मटेरियल परचेज्ड 60,000, freight rupees 1,000, defective material costing rupees 12,100, closing stock rupees 40,000 and material sold rupees 12,000, costing 15,000। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन से आपको बोला गया है कैलकुलेट मटेरियल कंज्यूम। हम जैसा कि बतलाए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में स्टेप वाइज अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए हेडिंग हम देंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट।
दो कॉलम बनेगा, एक अमाउंट्स का डिटेल प्रेजेंट करेंगे और दूसरा फाइनल कॉलम होगा। ये है पार्टिकुलर। सबसे पहले हम जानते हैं ओपनिंग रॉ मटेरियल या मटेरियल को लिखा जाता है, जो कि 10,000 से है, डिटेल के कॉलम में लिखेंगे हम। प्लस परचेजेस 60,000 से है, टोटल आ गया 70,000, माइनस क्लोजिंग 1200 नहीं 40,000, 30,000 आ गया, माइनस डिफेक्टिव मटेरियल 1200, 28,800, माइनस मटेरियल सोल्ड जैसा कि आप जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट होगा, सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं। तो 15,000 तो 13,800 आ गया। इसके बाद में ये आ गया हमारा मटेरियल। इसके बाद में है कैरेज फ्रेट, फ्रेट चार्जेस है 1,000। तो फाइनली 14,800 हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, मटेरियल यूज्ड और कंज्यूम्ड आ गया। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने में है, कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री कॉस्ट। इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसमें डायरेक्ट मटेरियल है 10,000 से, डायरेक्ट लेबर है 4,000 से, फैक्ट्री ओवरहेड है 6,000, वर्क्स इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट, ओपनिंग है 5,000 और क्लोजिंग है 8,000। इस क्वेश्चन से आपको बोला गया है प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए और फैक्ट्री कॉस्ट। जैसा कि जानते हैं बनाना हमें क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, तो डायरेक्ट मटेरियल 10,000 से, ये अमाउंट्स है, यहाँ डिटेल वैल्यू आएगा, फाइनल रिजल्ट इसमें आएगा, और ये है पार्टिकुलर का। डायरेक्ट लेबर है 4,000, टोटल आ गया हमारा 14,000, ये आ गया हमारा
इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड है और वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट है। निश्चित रूप से वर्क इन प्रोग्रेस अब एट प्राइम कॉस्ट है तो प्राइम कॉस्ट से पहले इसे जोड़ना है। तो WIP प्लस करेंगे हम ओपनिंग वैल्यू WIP का 5000 से 19,000 आ गया, माइनस WIP क्लोजिंग 8,000 माइनस करने पर बच गया हमारा 11,000। ये आ गया हमारा क्या, प्राइम कॉस्ट। WIP एट प्राइम कॉस्ट रहेगा तो प्राइम कॉस्ट से पहले ओपनिंग जोड़ना है, क्लोजिंग घटाना है। इसके पश्चात प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री एक्सपेंस बात एक ही है, 6,000 से। इस तरीके से हमारा 17,000 जो वैल्यू आ गया वो आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। जो फाइनल रिजल्ट है फाइनल अमाउंट कॉलम में भी शो कर देंगे 11,000 17,000। यूनिट दिया नहीं है, नहीं तो फिर पर यूनिट रेट भी निकालते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने में है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में बराबर पूछा जाता है। कॉस्ट प्राइस दिया गया है 27,000, प्रॉफिट दिया गया है 10% ऑन सेल्स। बोला है कैलकुलेट प्रॉफिट एंड सेल प्राइस, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड सेल प्राइस। बस यही क्वेश्चन। इस स्थिति में आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर प्रॉफिट जो दिया गया है वो सेलिंग प्राइस पर, जबकि यहाँ पर टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है 27,000, सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो एज्यूम कर लेंगे लेट सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹100। प्रॉफिट का रेट क्या है, 10% ऑन सेलिंग प्राइस। हम जानते हैं सेलिंग प्राइस इज द फाइनल फिगर, निश्चित रूप से लास्ट फिगर है और इसके पहले टोटल कॉस्ट आता है। तो फाइनल फिगर से अगर हम प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 90 कॉस्ट प्राइस। अब ज़रा देखने की चीज़ है, 90 का वैल्यू हमको मालूम है, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू मालूम है, तो हमें 10 या 100 यानी सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट का वैल्यू निकालना है। तो व्हेन 90 इक्वल टू 27,000, तो 1 इक्वल टू 27,000 डिवाइडेड बाई 90 एंड देन 10 इक्वल टू इंटू 10 3,000। तो ये 3,000 क्या निकल गया हमारा, प्रॉफिट। 10 मीन्स प्रॉफिट अमाउंट। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया, सेलिंग प्राइस हम जानते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, 27,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 30,000। ये ₹30,000 हमारा सेलिंग प्राइस है, ₹3,000 हमारा प्रॉफिट है। यही दो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। चूँकि ये सेलिंग प्राइस पर बेस्ड था, हमें सेलिंग प्राइस मालूम नहीं है, इसलिए हम यूनिटरी सिस्टम का सहारा लेंगे और फिर वैल्यूएशन कर डालेंगे। इस तरीके से इन जानकारी के बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स था। अब एक और क्वेश्चन हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं जिसमें भी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट व्हेन यूनिट प्रोड्यूस्ड इज 1000, जबकि 1000 यूनिट बनाया जा रहा है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो फैक्ट्री ओवरहेड 14,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000,
परचेजेस अंडरस्टूड है, परचेजेस मीन्स प्रोड्यूसर्स, ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर्स ऑलवेज परचेज रॉ मटेरियल 20,000. नेक्स्ट स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 36,000. Wages 60,000. ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, साथ में बोला जा रहा है कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड ऑफिस ओवरहेड 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड. इन इंफॉर्मेशन से बनाना आपको क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. तो हम आपके सामने में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने जा रहे हैं. सबसे पहले हम रॉ मटेरियल का ओपनिंग वैल्यू अगर है तो क्वेश्चन में लिखेंगे 80,000. ये अमाउंट्स का डिटेल है. और ये फाइनल है. और जैसा कि बतलाया, अगर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है फॉर 1000 यूनिट तो हेडिंग में भी आना चाहिए. परचेजेस में 20,000 है, दोनों को प्लस कर दिए तो आ गया हमारा 1,00,000 रुपया. ये माइनस फिर करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल, जो कि 36,000 है. 64,000 बच गया, मटेरियल यूज्ड आ गया. फिर है वेजेस 60,000, 1,24,000 आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट. इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, इसका 20% बोल रहा है. फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, इसका 20% निकालेंगे तो 24,800 आएगा. टोटल आ गया 448, 1,48,400. ये आ गया हमारा क्या चीज़, फैक्ट्री कॉस्ट. एंड देन ऑफिस ओवरहेड, इसके बारे में बतलाया गया इंफॉर्मेशन में 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, यानी इसका 80%, तो इसका 80% आ जाएगा 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, 8 2 जा 16 और 3 19,840. इसको हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन दिया गया है हम उसके वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए. 40, 8 8 16, 10 8 18, 2 4 6, 1,68,640. फाइनल फिगर में भी इम्पॉर्टेंट वैल्यू को हम लिख देंगे 1,68,640. इस तरीके से फैक्ट्री कॉस्ट आया 1,48,800. टाइम कॉस्ट आ गया 1,24,000. मटेरियल यूज्ड आ गया हमारा 64,000. साथ ही साथ जब यूनिट दिया हुआ है तो पर यूनिट रेट हमें निकाल देना चाहिए, जिससे कि अकाउंटिंग हमारा कंपैरेटिव हो सके, तुलनात्मक हो सके अदर प्रोड्यूसर से, मार्केट से. हम इजीली तुलना करके कुछ पर्पस जो हमारा है वो पूरा हो सके, पर्पसफुल हो सके अकाउंटिंग. तो यूनिट 1000 है, मटेरियल यूज्ड का वैल्यू है 64,000, तो 1000 से डिवाइड देंगे तो एट द रेट ₹64. उसी तरीके से प्राइम कॉस्ट में 1,24,000 है, इसमें भी हम 1000 से डिवाइड देंगे तो 1
124, 148,800 में भी हम जब 1000 से डिवाइड देंगे तो 148.8% आ जाएगा, ये पर यूनिट रेट आ जाएगा। 168,640 के लिए भी रेट से 1000 से डिवाइड देंगे तो 168.64 रुपीज़ पर यूनिट। इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का सिंपल प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स की जानकारी कराएंगे। स्पेशली अभी तक हम फैक्ट्री ओवरहेड को फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से बतलाए और पाए, ऑफिस एक्सपेंसेस को ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से हम बतलाए भी और पाए भी, लेकिन आगे के क्वेश्चंस में डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस दिया जाता है तो कभी कभी कुछ पॉइंट्स को हमें समझने में दिक्कत होती है कि इसे किस हेड में लेना चाहिए, ऑफिस में कि फैक्ट्री में कि सेलिंग एक्सपेंसेस में। इसका विस्तार से जानकारी हम अगली वीडियो में प्रेजेंट करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे। हमें उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो आवश्यक रूप से इसे लाइक कीजिए। आज के पैंडेमिक पीरियड में, आज के वातावरण में, आज के माहौल में लोगों को एंटरटेन करने के लिए अगर स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट माध्यम होता है। साथ ही साथ अगर आप इस खाली समय को, फुर्सत के समय को एक तो अपने दिमाग को इसमें लगाते हैं तो वो भी फ़ायदेमंद है। दूसरी बात, इस समय का जो फ़ायदा है, नॉलेज है, ज्ञान है, निश्चित रूप से आगे आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिलाएगा, फ़ायदा दिलाएगा। मौका अच्छा है, इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को या अन्य तरीके से अपनी पढ़ाई को तेज़ी में रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, गति प्रदान करना चाहिए, नॉलेज गेन करना चाहिए। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।